चलिए आज हम लोग बनाएंगे 23 जनवरी 2023 का सवाल का सॉल्यूशन करेंगे रिलेटेड प्रीवियस मैथ का। देखिए पहले जब शुरू किए थे जिस दिन हम क्लास, हमको याद है आज भी, तो पहला दिन जो था हम वो 4-5 क्वेश्चन बनाते थे, 4 या 5, ठीक है। नेक्स्ट डे हम जो है 6 कर दिए, 7 कर दिए, फिर 10 कर दिए, और अब हम लोग 15 कर रहे हैं और समय कम ले रहे हैं। तो अगर हम बिल्ड हो रहे हैं, हम अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ आपका भी साथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में 100% इंप्रूवमेंट हो चुका है और एक्यूरेसी भी आपका शानदार हो चुका है। आप बताते हैं, हमको लगता है कि आप लोग मुश्किल कितना, अगर मान लीजिए कि 15 या 20 प्रैक्टिस और आपका 10-41 15 सवाल होता है कम से कम, कितना समय लगता है हम लोगों को? 8 मिनट, 9 मिनट, चलिए ठीक है, बढ़िया है। 15 मिनट नहीं लगाने का है। अब इसको ट्राई करेंगे हम लोग सिर्फ 15 सवाल को 6 मिनट में, ठीक है, ये ट्राई करेंगे। 15 सवाल को 6 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग। अब कैसे करेंगे? देखिए पहला सवाल शुरू करिए। चलिए सवाल नंबर क्या है? 31, ठीक है। चलिए सवाल क्या कहता है, पढ़िए तो। सवाल है कि श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबों, 10 लाल और 12 पीले और 4 सफेद फूल। एक ट्यूलिप है इसमें क्या कहता है कि 5 गुलाबी, ठीक है, 5 प्लस क्या कहता है 10 लाल, 10 रेड हो गया। उसके बाद क्या कहता है 12 पीले, और क्या कहता है फिर 4 सफेद फूल है, ठीक है। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियां हैं तो उस गुच्छे में कुल कितने, देखिए कुल कितने हैं। तो क्या कुल का मतलब योग होता है? इसको जोड़ेंगे, कुल का मतलब योग होता है। ध्यान रखना, जहां भी कुल वाली बात हो जाए तो जोड़ेंगे। कुल कितने हैं? 31 या जो भी है, 5, 10, 15, 12, 27, और कहता है कि एक में 6 है, इतने में कितने हो जाएगी 186, जो कि हमारे डी ऑप्शन में। देखिए हो गया आंसर। अब सवाल नंबर 32 लीजिए। क्या कहता है घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं हैं। देखिए ये सवाल कल आपको बता चुके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा माजरा नहीं है, आपको देखना नहीं है, आप सिंपल आंसर देखिए और बताइए। हाँ ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिए पहला में क्या है 3, 5, 6, 8, फिर बी वाले में 5, 2, 4, 9, 1, 2, 4, 8, 5, 2, 4, 9। देखिए 5249, 5249 दो जगह पे, बी और डी। हमारा आंसर बी और डी में ही कोई होगा। बताया था आपको, जो सबसे बड़ा है बढ़ते घटते हुए क्रम में, बड़ा से छोटा मतलब क्या हो गया, बड़ा से छोटा अवरोही क्रम में लगाना है। अब कहता है कि 5249 हो गया, 5249 बी और डी में है, तो हमारा आंसर बी और डी में कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिए हम मिला चलते हैं, 5249 के बाद 3568 बी में भी है और डी में भी वही है। 5249 के बाद 3568 है, उसके बाद है 2542, और इसमें क्या है 2250। देखिए ये गलत हो गया, अंतर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 3568 के बाद 2542 आएगा, ना कि 2250 आएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए सवाल नंबर 33 चलते हैं। ये सब आप बताएंगे नहीं आपको, आरोही अवरोही ये सब अपने से देख के समझिए। तेरे केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे केलों की संख्या केले से केले अधिक हैं। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम है तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या है? अच्छा देखिए कहता है कि 2 गुच्छा केला का है, एक केला का ये गुच्छा है और एक केला का ये गुच्छा है। तो सवाल कर रहा है हमारा दूसरे केलों की संख्या से 1/4 अधिक है। केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छों के केले की संख्या से ये पहला गुच्छा है और ये दूसरा गुच्छा है। कहता है केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे केलों की संख्या से केले अधिक, 1/4 केले अधिक है। देखिए अब ये कहता है 1/4, इसमें अगर क्या कहता है, अब ध्यान रखिए, फिर से वहीं पे आ गए, हम लोग बता चुके हैं 1/4 क्या मतलब हो गया 4 में से 1, ठीक है। 1/4 केले अधिक हैं, दूसरे गुच्छे में से पहले गुच्छे में कितना है 1/4 अधिक है। मतलब क्या हो गया, अगर पहले गुच्छे में 4 है तो इस गुच्छे में कितना हो गया 1/4 अधिक, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात? 1/4 का मात्रा दिया हुआ है, हमको कह रहा है 1/4 अधिक है, तो मानेंगे चलिए 4 अधिक है। हम कहते हैं पूरे 4 में से 1 अधिक है। अगर इसके पास मतलब क्या हो गया,
अगर दूसरे गुच्छे के पास 4 है तो उसमें से क्या है 1/4 अधिक है, तो 4 में से 1 अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ना होता है, अतः ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5। अब सवाल क्या कहता है देखिए, अब कहता है दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केलों से 3 केले कम है। इसमें कह रहा है कि देखिए, अब देखिए हमारा अंतर कितना है, हमारा अंतर सिर्फ है 1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये अंतर होना चाहिए 3, कितना होना चाहिए 3, समझिए इसको। अगर इसके पास 5 केला है और इसके पास 4 केला है तो अंतर हो गया 1। अब हमको अंतर करना है 3, तो कैसे करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 15 और इसमें हो जाएगा 12। ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब देखिए सवाल के हिसाब से उत्तर बना लीजिए। क्या कहता है, तो दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के, तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या कितनी हो जाएगी 15, जो कि हमारे डी ऑप्शन में, ठीक है। समझ लीजिए इसको दोबारा। कह रहा है कि पहले 2 केले का गुच्छा दिया हुआ है, कह रहा है कि पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है। 1/4 अधिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास केलों की संख्या 4 हो गई, और कितना है पहले गुच्छे में अगर 4 है तो दूसरे गुच्छे में 1/4 अधिक है, मतलब 4 में से 1 अधिक है, 4 और 1 5 अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया, तो कितना हो गया, तो ये कह रहा है कि पहले गुच्छे में, हम कह रहे हैं कि पहले गुच्छे में 5 केला है और दूसरे में 4 केला है, दोनों का अंतर 1 है, और सवाल हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि नहीं हमसे 3 केला हमको अंतर चाहिए, 3 केला अंतर चाहिए, तो क्या करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 और 5 के बाद। अब सवाल पूछता है कि पहले में गुच्छों की संख्या कितनी है, तो 12। एक्स वाई वाई एक्स ये सब कुछ नहीं करेंगे, सिंपली देखिए। अब इसके जगह पे अगर ये कहता कि इधर, अब ये कहता कि नहीं चलिए इसमें 3/4 अधिक है, 3/4 अधिक है, तो कितना होता, अब ये कहता कि नहीं 1/4 नहीं बल्कि 3/4 अधिक है, तो क्या करते, पहले गुच्छे में 4 हो गया, दूसरे गुच्छे में कितना हो गया, 4 में से 3 अधिक है, तो इसमें 7 है, ठीक है। तो 7 और 4 का अंतर 3 हो गया, करता 9 अधिक है, 3 से मल्टीप्लाई करते, तो मतलब जितना से 1 से 3 गुना ये 3 है, 1 से 3 गुना 3 है, ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, ठीक है। सवाल को समझिए बढ़िया से और आगे बढ़िए। चलिए अब बिल्कुल आपको एकदम फास्ट लेके जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है कि संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्याओं में अंतर क्या होगा। 998, देखिए हम बता चुके हैं इस सवाल को पिछले बार ही, कल के क्लास में। 998 को क्या कहता है, प्रारंभिक और पहले स्थान को बदल दिया जाता है, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, तो क्या होता है, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 899 हो जाएगा। अब क्या कहता है, दोनों में नई संख्या में अंतर क्या होगा, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में 9 गया, 18 में 9 गया, 8 में 9 जाएगा नहीं, 18 में 9 गया, कितना हो गया, लास्ट में 9, देखिए लास्ट में किसी का आंसर 9 है। चलिए 3 ठो में 9 है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ 8 बच गया, फिर 18 में 9 गया, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में फिर किसी का 9 है क्या, 99 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग बनाएंगे और मिलाते भी जाएंगे, अगर मिलता है आंसर तो ठीक है, नहीं मिलता है तो और घटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी काम को जल्दीबाजी में करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, देखिए एकदम सवाल को बेहतर तरीके से समझना है। आप पहुंच चुके हैं ऐसे स्थान पे जहां पर आप जब कह रहे हैं कि हमारा 8 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आप में कुछ ज्यादा ही बिल्डअप हो गया। गलती कितना होता है, खाली बनाने थोड़े होगा, गलती कितना होता है, अच्छा 1-2 होता है, कोई बात नहीं, अब 1-2 ही रह गया, पहले तेरा 7-8 होता था, आधा आधा, समय भी ज्यादा लगता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, तीसरा सवाल है 35 नंबर सवाल। क्या कहता है, 4/9, 11/12, 1/8, 5 क्या है 35 नंबर सवाल क्या कहता है, कुछ भिन्न दिया हुआ है। 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ऐसा ये सब सवाल कॉमन है, समझिए। 998 को आपस में अदलना बदलना, संख्या को अदलना बदलना, ये सब कॉमन सवाल है, बहुत बार देखिए आ चुका है पहले भी, ठीक है, और लगातार ये सब सेवा में है, ठीक है। सम्मित वाला सवाल भी आता है, और ये छोटा बड़ा भिन्न का भी आता है, घटते हुए क्रम में से जाए, बढ़ते हुए क्रम में से, ये सब प्रैक्टिस का सवाल है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, देख देख के आंसर बताना है, ये देखेंगे उत्तर बताएंगे आप, ठीक है। अब देखिए पहले सवाल, 4/9, 11/12, 1/8, 4/9 एक भिन्न है हमारे पास, 11/12 है, ठीक है, और क्या है 1/8 है, और क्या है 5/36 है, और क्या है 5/72, ये तो भिन्न है हमारे पास।
4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 ये भिन्न है हमारे पास। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए पहले इसका एलसीएम ले लेंगे और सिंपली देख के पता कर लेंगे ऐसा कौन सा संख्या जैसे सबसे भाग हो रहा है। देखिए ऐसे सब ये सब सवाल देता है ना, आपको दशमलव पता नहीं देता है। दशमलव करते करते आपका दिन बीत जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, भाग दीजिए, बहुत समय लग जाएगा। आप सिंपली इसका एलसीएम लीजिए। 9, 12, 8, 36, 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 12, 8, 36, 72 आपको पहले बता चुके हैं। एक्यूरेसी बिल्डअप करिए और फटाक से बनाइए। एलसीएम क्या हो जाएगा? हाँ एलसीएम हो जाएगा 72, 72। अब नीचे आइए, अब 72 आ गया हमारे पास, सॉरी ये आ गया हमारे पास एलसीएम 72, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 72 आ गया, 9 को 72 में कितना बार? 8 बार, 8 गुने 4 ये हो जाएगा हमारा 32। 12 को कितना बार? 6 बार, ये कितना हो जाएगा? 11 से 66। 8 को 9, 8 में 9, 72, ये कितना हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा। ये 36 दूना 72, 2 पंचे ये 10 हो जाएगा। ये 72 एका 72, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से। ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। हर मतलब अंश और हर भिन्न दो चीजों से बनता है। ऊपर अंश नीचे हर करते हैं, नीचे वाले हर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको अपना, जैसे 9 को 8, 72 है वहां पे एलसीएम हमारा, तो 9 8 72 सिंपल मैथमेटिक्स है। ये सब गुना भाग जोड़ घटाव पहाड़ा है। 9 8 72, 8 से मल्टीप्लाई किए। अगर हम 8 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं भिन्न को बराबर करने के लिए, तो हमको उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 4/9 बराबर हो गया 4/9 गुने 8 करते हैं तो ऊपर भी 8 करना होगा। ये हो जाएगा हमारा 32/72। ये सब मन में करना है, इसके लिए आपको अलग से कोई समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हो गया 9 8 72, 8 चौके 32, बरछक 72, गरछक 66, 8 नमा 72, 9 एका 9, 36 दूना 72, 2 पंचे 10, 72 एका 72, 5। अब कहता है इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 5। तो हमारा ये हो गया सबसे छोटा भिन्न। उत्तर हो गया हमारा 5/72 है। देखिए आंसर ये जो कि आपके डी ऑप्शन में, ठीक है। एकदम ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब नहीं कि प्रत्येक को हम जो है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 35। 35 तो आपका हो गया। सवाल नंबर है 36। चलिए 36 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 1000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 1000 के अभाज्य गुणन, चलिए कोई बात नहीं। 1000 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, कैसे निकालेंगे? तो 2 से करेंगे, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा आपका। 2 25 10 आपको ट्रिक, एक ही ट्रिक काम करेगा। अगर आप फास्टली अगर आप कोई कर सकते हैं, दिमाग में सोच के कर सकते हैं, ठीक है, तो तुरंत करेगा। देखिए कैसे, 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है, क्या हो गया? 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5। आपसे ऐसा सवाल पूछेगा ना जो कि आप सिंपली एकदम आराम से बना सकते हैं, ठीक है, आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना। तो संख्या कितनी हो गई? ये हो गया उत्तर। 2 और 5, 2 ही तो है अभाज्य, इसमें और कुछ है ही नहीं, इसलिए सिंपली 2 हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया एक आंसर, एक 2 हो गया, एक 5, 2 संख्या अभाज्य संख्या है। कितना हो गया? 2, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। देखिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार समझ लीजिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके हुए इस तरह आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको जल्द में करना है। 1000 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, जितना हम जान सकते हो उतना कर लेंगे। 10 धन की 100, 100 धन 1000, 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको तोड़ेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमारे पास कितना 2 है? 1 2 3, 3 को 2 है, 3 को 5 है। अब ये 6 नहीं हो गया? क्या सवाल है? 1000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 1000 के शब्द को समझना है। 1000 के का जब बात होगा तो 2 और 5 2 होगा, ठीक है। और 1000 में, ठीक है, तो हम लोग सबको ऐड करेंगे। 1000 में कितना हो गया? 2 हो गया 3 बार, 5 हो गया 3 बार, ठीक है। 1000 में 6, 1000 के 2, ठीक है। सिर्फ शब्द का और फिर है, या कहे कि 1000 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कुल कितने अभाज्य, कुल 1000 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं?
उस स्थिति परिस्थिति में कितना हो जाएगा आंसर? 1 2 3 4 5 6, कुल हो गया 6। देखिए एक तो गुना एक भी हो जाएगा, लेकिन एक अभाज्य नहीं है, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, इसको नहीं करेंगे। हो गया आपका 1000 में कुल कितना गुणनखंड है, तो हो जाएगा 6। 1000 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए 37 नंबर सवाल में क्या करता है, यदि 976.21 और 243.72 को योगफल को इतना इतना के घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? अब देखिए ये सवाल सेम है, इसको सिंपली जोड़ना 976.21 प्लस 243.72, इसको जोड़ लीजिए 976.21 प्लस क्या है 243.72, 243.72 करता है, इसको जोड़िए और फिर क्या करता है 921.20 921.2 प्लस क्या है 212.85 212.85, क्या कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं परिणाम दोनों को जोड़ना है घटाना है, कितना है लीजिए इसको जोड़िए। देखिए सिंपल वही सवाल आ गया आपका, देखते ही उत्तर 1 2 3 और 2 7 9 10 तक की जोड़ी। अब आइए 5 8 2 10, ठीक है, तो क्या देखिए सिंपल समझिए फिर से आप देखिए, आपको पता है पिछले क्लास में हम कि ज्यादा इसमें कुछ माथापच्ची करना है, उसको पता है कि आपको जोड़ आता है, आप उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जोड़ना आपको आता है। अब जोड़ करके उत्तर कैसे जल्दी निकालना है ये ध्यान रखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दशमलव के इधर वाला भाग को जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 2 7 9, 0 पॉइंट इधर कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं, 0.93 हो गया हमारा, ठीक है। अब आइए इसके नीचे आइए, यहां भी वही काम करना है, दशमलव का 2 स्थान है, दशमलव 2 स्थान ऐड करेंगे, 0 से 5 तो 5 आ गया और 8 2 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी को सिर्फ बैलेंस कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 13 में 5 गया 8, ठीक है, और ये हो गया 8। देखिए किसी के संख्या के अंत में 88, ऐसा कोई उत्तर है जिसके अंत में 88 हो? ए नंबर, देखिए हाँ ए नंबर हो गया इसका आंसर। ज्यादा नहीं जोड़ना है, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, आपके पास समय को बचाते हुए काम करना है, ये ध्यान रखना है। अब आपको हर स्टेप को बताने के लिए आप मेरा पिछला वाला जरूर देखिए, पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया गया ऐसे सवालों का उत्तर, और हर बार आपको हम इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे और देंगे भी नहीं, क्योंकि आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, कि आपको ये सब बोलना होगा, ये सब आप तेजी से अपने दिमाग में करना होगा, ये नहीं कि बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ दशमलव के बाद जोड़ के माइनस से देखेंगे, उत्तर आता है, अगर 2 अंक का संख्या है अंत में मिल जाता है वही संख्या तो करेंगे। अगर हमारा हो सकता है 13 में 5 के 8 एक ही, क्योंकि हम लोग 2 अंक क्यों किए, इसलिए किए कि यहाँ पर आपका 8 8 8 8 तीन जगह पे 8, ठीक है, एक अंक में हमारा उत्तर मिलता नहीं। दूसरे अंक में देखिए सब अदल बदल है, इसमें 7 8 है, इसमें 8 8 है, इसमें 9 8 है, ठीक है, तो हम लोग 2 अंक तक कर लेंगे, ठीक है, 8 8 आ गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करते रहिए, आप नहीं होता है कि दूसरे किताब से निकाल के प्रैक्टिस करते रहिए, और देखिए आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, और आप अविलंब अब जब मतलब जल्दबाजी में कोई भी काम कर लेंगे। अब देखिए एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती है, सममित रेखाओं का मतलब आपको बताया जा चुका है, ऐसा सवाल हर बार आता है, ठीक है। सममित रेखा का मतलब किसी भी आकृति या चित्र को इस तरह से काटते हैं या मोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं जो कि आपस में समान रूप से बराबर होता है, ठीक है। तो एक सर्किल दिया हुआ है, इसमें कितना सीमित रेखा होगा बताइए, आप इसको किधरों से काटिए, गोल मटोल लंबा चौड़ा किधरों से कर दीजिए आप, ठीक है, इसमें बहुत सारा रेखा बहुत सारा सीमित रेखा होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें हो जाएगा अनंत। ये याद रखिए आप, इसको बताना नहीं है, याद इसको याद करना है। जिस तरह बायो में आप लोग याद करते हैं ना, कोई भी और विषय जीके जीएस याद करते हैं, वैसे इसको याद कर लीजिए कि आयत में 2 होता है, वर्ग में 2, वर्ग में 1 2, वर्ग में भी 2 होता है, और फिर देख लीजिए कितना कितना होता बताया हुआ था आपको, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। वृत्त में असममित होता है, 6 समबाहु त्रिभुज के प्रयोग से 6 समबाहु आपस में समान भुजा वाले त्रिभुजों क्या कहते हैं, समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु शब्द देखिए, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो या 2 कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, सम समान भुजा वाले त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कहता है 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं। देखिए
6 समबाहु, ठीक है, 6 समबाहु, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, कैसे बनेंगे, एक हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया, फिर ये दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, फिर ये तीसरा त्रिभुज ले लेंगे, फिर ये चौथा त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, फिर ये पांचवा त्रिभुज ले लेंगे, और फिर ये छठा त्रिभुज तो अपने आप हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो 6 त्रिभुज जब ले लिए, थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा उतना फिगर में हम तेज तरह नहीं है, ठीक है, इसको आप बना लीजिए अपने। ये देखिए सवाल नंबर 40 क्या कहता है, 40 कहता है नीचे दी गई तालिका में दो स्तंभ x और y, स्तंभ x में दिए गए कोण के प्रकार के स्तंभ y में दिए कोण के माप से मिलान कीजिए। पहला क्या है, न्यून कोण, सवाल नंबर 40, ठीक है, कहता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, हम बता चुके हैं पिछले आपको कक्षा में। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। इसको याद रखिए आप, 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो इसको न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री हो गया उसको समकोण कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक हो गया उसको क्या कहते हैं, ये पूरा क्या हो गया, क्या हो गया, अधिक कोण कहते हैं, ठीक। और रिजु कोण का मतलब हो गया 180 डिग्री। ये सब बता चुके हैं आपको। तो देखिए न्यून कोण में दिया गया है तो 45 डिग्री मान हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा। देखिए बताएंगे, न्यून कोण का हो गया 45 डिग्री, डी हो जाएगा। अधिक कोण का मतलब हो गया 120 डिग्री, जो सी हो जाएगा। रिजु कोण का मतलब 180 डिग्री, जो ए हो जाएगा। और डी समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, जो बी हो जाएगा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ये हमारे डी ऑप्शन में है, जो कि उत्तर हमारा डी हो, ठीक है। अब चलिए अब 41 नंबर सवाल हम बनाते हैं। ये सवाल बनाने वाला, इसको याद करने वाला चीज है, याद नहीं समझने। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम वाला जो कोण होगा उसको न्यून कोण कहते हैं। समकोण का मतलब हो जाता है जो 90 डिग्री कोण हो उसको समकोण कहते हैं। और रिजु कोण का मतलब हो जाता है जो 180 डिग्री कोण हो उसको रिजु कोण कहते हैं। और जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। चलिए ये याद रखना है और बस इसको देखते हुए उसको मिलान कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सवाल दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार कितना है। 1500 सिक्का कितना है हमारे पास, 1500 सिक्कों का भार कितना है, 9 किलोग्राम। देखिए बस वही सवाल है, 9 किलोग्राम है। तो ये कहता है कि 2200 का कितना होगा। तो 2200 कैसे निकालेंगे, एक एक नियम से। एक 1500 का 9 किलोग्राम, 2200 का कितना, तो 9 किलोग्राम बटे 1500, ठीक है, गुने हो गया 2200। अब हमको पता है ये 0 से 0 कट जाएगा, 105 क्या है, अब देखिए 800 ग्राम। देखिए अब क्या है, ये हमारा किलोग्राम में है, समझिए इसको, ये हमारा किलोग्राम में है। तो कितना हो जाएगा, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 बटे 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 एका 15, 4 बार, 15 तिया 45, 4 बार, सॉरी 15 का 15, 4 19, 4 बच गया 48, 15 तिया 45, 3 बार लग गया, बच गया 3, 13.2, मतलब 13 किलो 200 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। 13.2 केजी का मतलब क्या होता है, 13 किलोग्राम 200 ग्राम, जो हमारे बी ऑप्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते, आगे कौन सा सवाल है आपका, हो गया सवाल नंबर 42। चलिए ये सब सवाल आपको अपने से बनाना है और जल्दी एक लाइन में बनाना है, ज्यादा समय नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। चलिए सवाल कहता है आपका, सवाल है आपका, सीमा ने एक 5.1 मीटर की लंबी साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिजाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी को एक लंबाई को इस डिजाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करेगी। उसे कितने बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उसका उद्देश्य, देखिए बता सकते हैं, कुछ नहीं है। ये कहता है एक साड़ी है, उसका लंबाई कितना है, 5.1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर लंबा है साड़ी उसका, ठीक है, ये लंबाई साड़ी की हो गई। अब कहता है उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग शीट है, जिसका की लंबाई कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसमें मान लीजिए कोई डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इस ट्रेसिंग पेपर में कोई डिजाइन बना हुआ है जिसका लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि 30 सेंट कितना बार इसको यूज करेगी कि उसका पूरे साड़ी में उसका पेंट हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5.1। देखिए ऐसे सब सवाल देने का मतलब क्या है पता है आपको,
कि आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कह, डम, दशम, कन्वर्सन टेबल आपको पता है कि नहीं है। और उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बना सकते, ये सब एक बच्चे का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर 30 सेंटीमीटर है, 5.1 मीटर है, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हाँ 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है, ये हमारा मीटर था, अब ये फिर से सेंटीमीटर हो गया। अब जो है ये दशमलव यहाँ पे क्या है, कितना हो गया 5.1 इंटू 100, ये दशमलव घटाएंगे इंटू 10 करेंगे, ये करेंगे नहीं, ये खुद ब खुद कर लेंगे, 2 जीरो खत्म। ठीक है, 3 को 17 बार, ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा 17, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। देखिए ये तुरंत बनने का है, एक लाइन में सवाल बन गया। ठीक है, अब चलिए सवाल संख्या 43, एक लाइन, वन लाइन, कोई भी सवाल एक लाइन में, हाँ उड़ा देंगे आपको कछुआ से भी तेज, आप चिंता मत करिए। कहता है 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था। 9:10 AM, देखिए फिर वही सवाल है, घटाने का क्रिया आपको पता है कि नहीं, 4 घंटा 20 मिनट घटाना है, यही तो सवाल है। 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था, घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, आपको पता है थे पिछले इसमें। आप हमारे पिछले वाले सारे क्लास को देखिए, आपको ये सब सवाल एकदम आसान लगेगा, और एक बार दो बार देखिएगा ना, खुद ब खुद आप देखिए और बता जाए ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मने मन कर लीजिएगा, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हमारा YouTube चैनल पिछला YouTube निकालिए वीडियो, उसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 10 है, ये 20 है, घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे, यहाँ प्लस 60 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 70 मिनट हो जाएगा, हाँ 70 मिनट हो जाएगा, तो 70 में 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक पैसा ले चुके हैं, यहाँ बच गया 8 में आचार्य 4, ये भी हो जाएगा AM, क्योंकि ये AM में है, और ये 12 बजे के पहले का समय है, AM ही होगा। देखिए उत्तर है इसमें, जो कि हमारे कहाँ चला गया, 4:50 AM, जो कि हमारे सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब सवाल संख्या 44 पे चलते हैं। एकदम जल्दी करना है, एकदम वन लाइन, सिर्फ एक लाइन में बनाना है, लंबा चौड़ा पेपर भी खर्च नहीं करना है। ठीक है, आप खुद ब खुद देखिएगा, आपको समय भी कम लग रहा है, और आलतू फालतू बात जितना अधिक लिखिएगा समय उतना ही जाया होगा। 44 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी चित्रालय में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया गया है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा यदि उनकी संख्या 85 है। देखिए कोई समाचार पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, कहता है कि कोई तरीका अपना लिया, मान लिया कुछ मान लिया, कुछ सर्किल दे दिया, या फिर एक्स मान लिया, कुछ मान लिया, तो 1000 आदमी को निरूपित करने के लिए क्या कर दिया, ये कुछ भी मान लीजिए, आपने कुछ मान लीजिए कि ए या एक्स मान लीजिए, एक्स निरूपित किया, एक्स अगर मान लीजिए कहता है 1 एक्स 1000 के बराबर है, ये तो मतलब हुआ, तो 85 तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये तो है एक्स बाय 1000 गुने 85। ठीक है, 0 कट गया, 0 कट गया, 10 यहाँ आ गया 8.5। ठीक है, 8.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। देखिए एक बार समझिए इसको, कह रहा है 1000 जो पढ़ने वाला आदमी है, 1000 को निरूपित करने के लिए कोई एक विशेष हाँ किसी भी चीज से निरूपित कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए ना, निरूपित कर लिए, 1000 को कर लिए, उसके बाद 1000 के लिए हम ये शब्द मानते हैं, तो 8.5 के लिए कितना बार मानेंगे, तो उतना मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है 85 से जगह हो गया उत्तर। अब देखिए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और लुप्त संख्या लिखिए। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, लुप्त संख्या उप संख्या। देखिए एक सवाल ये भी आता है हमेशा कि आपको कोई पैटर्न दे देगा और उसको देख करके समझना है, आगे की संख्या क्रमशः जोड़ घटाव गुना भाग करके आपको निकालना है उसको। ठीक है, ये सवाल हमेशा आता है। कुछ सवाल देखिए हमको ये लगता है कि सीटेट में आपका कोई विशेष सवाल है, 4-5 सवाल आता है। एक तो पहले संख्या को और फिर कर दिया तो उत्तर बताना है, दूसरा आपको दशमलव में कुछ 2-3 संख्या, 2 संख्या दशमलव कर दे दिया, ऊपर नीचे कर दिया, माइनस करके बताइए। ऐसे सब सवाल को प्रैक्टिस करना है। फिर 1-2 चार्ट वाला सवाल आता है, फिर आपका 1/4 टुकड़ा रोटी का फलना दे दिया है, इसको 1/4 भाग आम के बगीचे में 4 भाग आम है, 2/3 भाग लीची है। ये सब सवाल एक बार जरूर आता है, एक आता है। तो 15 सवाल में तो 15 सवाल तो ऐसे यही आता है और कुछ भी नहीं है आपके इसमें। अब देखिए कहता है कि संख्या को या पैटर्न को देखिए और निरूपित करिए। 1 गुने 1 बराबर 1 कहता है, 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 1। ये सवाल भी आपको पिछले बार हम बता चुके हैं किसी शायद 9 या 10 जनवरी वाले इसमें। 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 21,
111 गुने 111, देखिए एक क्या करता है, 1 गुने 1 बराबर 1, ठीक है। 11 गुने 11 बराबर 121, ठीक है। 111 गुने 111 बराबर करता है 12,321, ठीक है। उसके बाद है आपका 1 2 3 4 बार 1 दिया, 1 2 3 4 बार 1 दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 3 2 1, समझिए कैसे कर रहा है। 11 11 दो 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 संख्या है यहाँ पे, संख्याओं की संख्या कितनी है, 2 है। 1 1 2 नहीं, एक एक संख्या हो गया, एक दूसरा संख्या 2 हो गया, तो 1 2 1, 3 बार यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 2 1, या 4 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। बता चुके हैं आपको, ठीक है। जितने बार एक की संख्याएं होगी अगर दोनों तरफ बराबर है, ऐसे गुणनखंडों में ऐसे कभी कभी पूछ लगा के बताइए, एक पूछ दिया आपको, 5 बार 1 लिख दिया आप और फिर 5 बार 1 लिख दिया और कहा कि इसका गुना मत करके बताइए, आपको गुना नहीं करना है। आप सिंपल ये समझिए, इस तरीका को समझ लीजिए। यदि 1 1 1 1 लगातार सेम संख्या है, एक ही संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 है तो क्या करेंगे, ठीक है, 3 3 है, फिर यहाँ पे 3 3 3 3 है, तो क्या करेंगे, इस संख्या को जितना बार है, जो 3 4 5 4 3 2 1 लिखेंगे, इस संख्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए ये तो थोड़ा सा लंबा, बाद में इसको बताएंगे आपको, सिर्फ एक एक वाला समझिए। यहाँ 4 बार 1 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 है, यहाँ 5 बार 1 है, यहाँ पे 5 बार 1 है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। पहले बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए क्रम में, पहले आरोही फिर अवरोही, ठीक है। बीच में वही रखना है जितना संख्या का संख्या है, 1 2 3 4 5 है तो बीच में 5 रख दिए, 5 से घट गए 4 3 2 1, 5 से घट गए इधर से बढ़े 1 2 3 4 5, इधर से 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये हो गया।